ऑनलाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार गौतम साहब, कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए। तो मेरे दो सवाल है एक्चुअल में। एक तो एसबीआई पर और सीडीएसएल पर है। ओके सर, खरीदारी का लेवल बताएंगे एसबीआई में? मैंने एसबीआई के 166 क्वांटिटी लिया है 369 पर। 369, ओके। मुनाफे में सर, मुबारकबाद जी, थैंक यू। सीडीएसएल मैंने 25 क्वांटिटी ली है एट द रेट ऑफ 836 सीडीएसएल। ओके, अब मुझे बताइए दोनों में ही आपको कितना रुकना है और समय कितना देना चाहते हैं? ये तो लॉन्ग टर्म है मैडम। दोनों भी लॉन्ग टर्म है ना? दोनों ही लॉन्ग टर्म है। ओके, परफेक्ट। और दोनों में ही बम्पर मुनाफा, खासतौर से सीडीएसएल में आपकी कमाई ज्यादा हो रही है। गौरांग बताइएगा, इनके लेवल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए एसबीआई में इन्होंने 369 और सीडीएसएल में 836 के लेवल पे खरीदारी कर रखी है और लंबा भी रुकना चाहते हैं। निवेश का ही नजरिया है। एक तो बाइंग लेवल्स इंटरेस्टिंग कितने बताइएगा, और इस तरह के उम्दा काउंटर्स को लेकर आप एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने स्टॉक्स का। ये रणनीति आपको इनकी कैसे लग रही है गौरांग? और सबसे महत्वपूर्ण कविता, पहले तो आपको भी शुभ प्रभात और प्रणाम हमारे तरफ से। तो इसी प्रकार की कारगर रणनीति जो है वो लाभदायक साबित होती है शेयर बाजार में, अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, अच्छी सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं, और जो स्तर पर निवेश हुआ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कविता। तो इनका निवेश दोनों ही कंपनियों में बहुत ही बेहतरीन स्तर पर है। हालांकि हम हमारी टिप्पणी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि सीडीएसएल में हमारी फिलहाल कवरेज नहीं है, इसलिए वहां पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन क्षेत्र जो है, जिस क्षेत्र से सीडीएसएल जुड़ा हुआ है, यानी कि भारतीय शेयर बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट्स, ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कंप्यूटर एज मैनेजमेंट पर, कैंप्स पर हमारी खरीदारी की राय है रिसर्च टीम की तरफ से। और एक धारणा ये लगाते हैं कि शेयर बाजार अच्छा करेगा तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां भी जो सक्षम और मजबूत है वो अच्छा कामकाज करेगी। लेकिन विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा सीडीएसएल पर, क्योंकि कवरेज नहीं है। जहां तक प्रश्न इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर है, तो अनुमानित लक्ष्यांक, पहले तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है, अनुमानित लक्ष्यांक जो है वो करीबन 900 रुपए के आसपास के। तो आपको अगर रुपए की जरूरत नहीं है और समय दे सकते हैं लंबी अवधि के लिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको बने रहने की सलाह लंबी अवधि के हिसाब से। बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता। सचिन, गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या है आपकी तरफ से? वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। वेल, आज ऑप्शंस की रणनीति में ब्रिटानिया को चूज किया है। एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में वापस देखने को मिला है। टेक्निकली अगर देखें तो 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से स्टॉक रिबाउंड होता हुआ नजर आया अलॉन्ग विद द वॉल्यूम। वहीं डेरिवेटिव फ्रंट्स पर देखें तो पिछले 2 दिन से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही थी। आज एक फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप जो है वो डेरिवेटिव फ्रंट्स पर भी यहाँ पर ब्रिटानिया में देखने को मिल रहा है। 5700 का कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज में बाय करने की सलाह रहेगी 150 के आसपास में, क्योंकि जब इसको स्पॉट किया था तो 150 के अराउंड का प्रीमियम था, बट अभी 170 के आसपास है। वापस से अगर प्राइसेस 150 के अराउंड मिलते हैं तो एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 110 का, और हायर साइड में 222 रुपए तक के टारगेट्स जो है वो ब्रिटानिया के 5700 के कॉल ऑप्शंस में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम लॉस जो है वो यहाँ पर वो करीब 5000 का रहेगा स्टॉप लॉस होने के केस में। वहीं अगर टारगेट हिट होता है 222 रुपए का, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 9000 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया करेंगे सचिन आपका इस अहम रणनीति के लिए। ब्रिटानिया 5700 की कॉल आपको 150 के प्रीमियम पर लेनी है। लक्ष्य 222 का, स्टॉप लॉस 110 का, अधिकतम मुनाफा 9000 का, नुकसान 5000 तक का नजर आ सकता है। चलिए, इसके साथ ही आपके सामने सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आ रहे हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोगों को नुकसान होता है, और इसलिए आप सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। चलिए।